राजेंद्र नगर के स्टडी सेंटर में शनिवार को जो हादसा हुआ उस समय लाइब्रेरी में करीब 35 छात्र छात्राएं थे। इस पूरे हादसे की खबर आप तक पहुंची होगी, कई ऐसे एंगल्स सामने आए होंगे, कई ऐसी बातें सामने आई होंगी जिसको सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और किसकी लापरवाही से। लेकिन इस बीच तेज बारिश हुई और बाहर मुख्य सड़क पर पानी भरने लगा। देखते ही देखते सड़क पर करीब 4 फीट पानी भर गया था। इस दौरान जो मेन रोड थी वहां से कई गाड़ियां गुजरी, जिसकी वजह से स्टडी सेंटर का जो स्लाइडिंग डोर था वो टूट गया। सवाल उठता है कि आखिरकार यहां पर दिक्कत कहां आई, यानी जो छात्र फंस गए वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए। दरअसल वो इसलिए बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि उनका इंतजार एक बायोमेट्रिक मौत बनकर कर रहा था। दरअसल पानी स्टडी सेंटर की पार्किंग में घुसा और नीचे बेसमेंट में जाने लगा। पानी नीचे पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में जो छात्र थे उनको ये लगा कि थोड़ा ही बहुत पानी है, निकल जाएंगे, लेकिन एकाएक जो पानी की रफ्तार थी वो इतनी तेज हो गई कि सब देखते रह गए। अंदर कुछ स्पार्किंग हुई, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी गतिविधियां अंदर हुई पानी में, यानी करंट पास होने लगा और स्टडी सेंटर की बत्ती गुल हो गई। अंधेरा हुआ, मौके पर चीख पुकार मच गई। अब छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस अंधेरे से वो अपने आप को कैसे बचाएं, यानी उस अंधेरे से कैसे बाहर निकले उस बेसमेंट से, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। छात्र टेबल पर चढ़ गए थे। दूसरी ओर बेसमेंट का दरवाजा भी बायोमेट्रिक लॉक था। दिल्ली में शनिवार रात कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में पावर कट होने की वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। और अक्सर ऐसा ही होता है, अगर लाइट चली जाती है और वहां पर कोई बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होता है गेट पर, तो वो जाम हो जाएगा या चलेगा नहीं। और खास बात तो ये है कि अगर वो पानी में डूब गया है तो भी वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। अब इसकी वजह से छात्र लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने की वजह से पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर बहुत तेज आया, गेट टूट गया। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर वो इलाका है जहां की गलियों में भावी आईएएस और आईपीएस घूमते हैं। दरअसल उस दौरान हुआ क्या था, क्या वाकई बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था, छात्र बायोमेट्रिक पर क्या कह रहे हैं, चले एक एक करके उनके बयान आपको सुनाते हैं। एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैं अगर किसी बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो उसकी पूरी बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है। तो उसमें कैसे है कि, और हमारा मतलब कंसर्न ये है कि अगर सपोज़ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है या कैसे भी कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो पूरे बिल्डिंग में कोई भी बालकनी नहीं है, कोई बिल्डिंग में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि अगर हम लोग किसी को इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं, कोई आता है कि हम लोग को रेस्क्यू कर लो, तो रेस्क्यू करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी की वजह से कि अगर वो गेट के पास कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग अगर ऊपर हैं तो हम लोग नीचे आ नहीं सकते, और अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि बायोमेट्रिक की वजह से वो लॉक हो गया है। तो मेरा ये मतलब कंसर्न था कि अगर कोई किसी बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है और एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक ख़राब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो वो तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम करने आ रही है कि उसने ठीक से काम नहीं किया, बट वो तो ये देखेगी ना कि अगर किसी बिल्डिंग में आए कि हम इसमें जाके बचा कैसे सकते हैं। तो अगर ना बालकनी है ना कुछ है तो उनके पास यही है कि फिर दीवार तोड़ो। तो दीवार तोड़ने में तो फिर जहाँ तक हम लोगों ने इसमें अभी न्यूज़ में सुना कि इसमें 2 या 3 मिनट की वजह से बच्चों की डेथ हो गई। तो दीवार तोड़ने में, फिर किसी को रेस्क्यू करके निकालने में, तो फिर ये तो मतलब डेथ्स ही हो सकती हैं। तो वही है कि बायोमेट्रिक ऐसा बोलते हैं कि उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर कि आप सेफ़ रहेगा कि उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो उसके फ़ायदे के साथ साथ इतने ज़्यादा नुकसान हैं कि जो कि कभी भी हो सकता है। और जैसा हम लोगों ने इसमें देख लिया कि इंसिडेंट किसी भी टाइम पे कभी भी हो जा रहा है। बायोमेट्रिक है बट उसका कोई प्रॉपर एफिशिएंसी यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिज़ास्टर हुआ, और बेसिकली मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें कोई भी एक न्यूज़ मतलब एक इन्फॉर्मेशन वो बता नहीं रहा था। जो कल इंसिडेंट हुआ है ना, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम ये थी बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया। अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन ये इंसिडेंट को मतलब हम बच सकते थे इससे। एक प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस लेन है ना, बैक साइड में जितने भी बिल्डिंग्स बड़ी हैं उसमें सर्विस लेन है, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। इन केस अगर बायोमेट्रिक तुमने लगा रखा है हमारी सेफ्टी के लिए, वो ठीक है, बट यही हमारी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था इस इंसिडेंट में। तो सबसे पहली चीज़ तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन बायोमेट्रिक के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक है जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब नॉर्मल बंदा धक्का दे के नहीं तोड़ सकता, उसको नहीं कर सकता। तो जब भी कोई डिजास्टर हुआ तो नहीं सामने वाला बंदा अंदर आएगा ना अंदर वाला बंदा बाहर जा सकता, वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं वो।
ठीक है, तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन साथ में अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि जो सर्विस लेने या जो बैक साइड है बिल्डिंग का, वहाँ पे एक ना एक तो एग्जिट पॉइंट होना ही चाहिए। We have raised our demands. We have given them timeline for the demands. हमारी 6 demands है। हमें proof of life चाहिए of the survivors. We also want the details of the deceased. We also want copy of the FIR. We also want an independent judicial inquiry to be against all the culprits. And we want this issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies, and we should take this as a wake-up call. That इसके रिगार्डिंग कुछ तो एक्शन या रेजोल्यूशन लिया जाए। पटेल नगर की डेथ वाज नॉट इनफ, दिस डेथ इज नॉट इनफ, व्हेन विल वी टेक एक्शन? दरअसल स्टूडेंट्स अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर अपने तय किए हुए टारगेट को पाने के लिए जी जान लगाते हैं। इसीलिए वो आईएएस की तैयारी करने के लिए अपने घर से या फिर अपने गांव से दिल्ली की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आईएएस कोचिंग का दिल्ली एक हब है। शनिवार को ऐसा एक हादसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोचिंग क्लासेस के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। इस मामले में कई सवाल उठाए गए। प्रत्यक्षदर्शी छात्रों ने जो आप बीती सुनाई है वो दरअसल कचोट देती है। उसने कोचिंग संस्थान की लापरवाही दिखाई है। पुलिस ने कहा कोचिंग क्लासेस के बाजू से पानी भर रहा था, जिसके बाद एक गाड़ी निकली। इस गाड़ी के निकलने की वजह से ही बेसमेंट का गेट टूट गया। बारिश का पानी सीधा अंदर भर गया। सिर्फ 10 मिनट में ही पूरा बेसमेंट पानी से लबालब था। कुछ छात्रों का तो ये भी कहना था कि कोचिंग में लाइब्रेरी बेसमेंट में है, जहां पर जाने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस लगा हुआ था। बारिश के बाद बिजली गुल हुई, जिसकी वजह से बायोमेट्रिक ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या बायोमेट्रिक दरवाजा बिजली गुल होने से लॉक हो गया था और इसी वजह से बच्चे अंदर फंस गए और उनकी जान चली गई? फिलहाल इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा। कहा जा रहा है जब बेसमेंट का गेट टूटा और पानी अंदर भरना शुरू हुआ तो महज 10 मिनट के भीतर पूरा बेसमेंट लबालब हो गया। जो अभ्यर्थी अंदर फंसे थे उन्होंने एनडीआरएफ को बुलाया भी, लेकिन अभ्यर्थी का रेस्क्यू बहुत लेट हुआ। इस बीच 3 अभ्यर्थी, तेलंगाना की तानिया सोनी 25 साल की, यूपी की श्रेया यादव 25 साल की और केरल के नवीन डेल्विन 28 साल के, जिनकी मौत हो गई। 3 अभ्यर्थियों की मौत के बाद छात्रों में बहुत गुस्सा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने के लिए दिल्ली एमसीडी के अधिकारी पहुंचे। अभी भी बेसमेंट के हालात बिगड़े हुए हैं। कई जगहों पर किताबें बिखरी थीं, पानी भरा हुआ था। पुलिस फिलहाल हादसे की वजह खंगाल रही है। हालांकि अभी तक किसी बहुत बड़ी लापरवाही का कोई मामला सामने नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा खुलासा हुआ है। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग भी कहते हैं कि ये जो हादसा था उसकी वजह कोचिंग सेंटर पर लगे एक लोहे के गेट ही एक हादसे की वजह बताई जा रही है। इसी गेट के टूटने की वजह से बेसमेंट तक पानी पहुंचा। हालांकि इतनी बड़े हादसे के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती। आखिर 10 मिनट तक जब पानी भर रहा था तब बच्चे वहीं कैसे फंसे रह गए और बाहर क्यों नहीं निकल पाए? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने के लिए दिल्ली एमसीडी के अधिकारी पहुंचे थे। अभी भी जो बेसमेंट के हालात हैं वो खराब हैं, जगह जगह किताबें पड़ी हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई को खंगालने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस हादसे की असली वजह क्या है। फिलहाल अब तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग अपना भविष्य बनाने, यानी जो छात्र अपना भविष्य बनाने दिल्ली आए थे, उनके भविष्य को तो ग्रहण लग ही गया और साथ ही उनके माता पिता ने अपनी संतानें खो दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।